मार्च को आपका मैथ्स 1 का पेपर है एंड मैथ्स 1 में आउट ऑफ कैसे लाने हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ एंड मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपको देने वाली हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपका मैथ्स 1 का जो पेपर पैटर्न है उसको ब्रेक डाउन करूँगी छोटे छोटे सेक्शंस में एंड हर एक सेक्शन में आउट ऑफ कैसे स्कोर करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लस मैथ्स 1 के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो बताओगी एंड कैसे उनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। मोर देन हाफ आपका पेपर इसमें कवर हो जाएगा। ओके, ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी कि हॉट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं ताकि ओवरऑल आप मैथ्स 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। हाय, मैं हूँ संस्कृति। मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, हैक्स एंड टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। ओके, सो आपके मैथ्स 1 में टोटल 6 चैप्टर्स है एंड इन 6 चैप्टर्स में से भी 3 ऐसे चैप्टर्स है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा पेपर ये 3 चैप्टर्स ही कवर कर देंगे, हाफ या मोर देन हाफ पेपर ये 3 चैप्टर्स कवर कर देंगे। ओके, सो वो कौन से हैं? फर्स्ट इज लीनियर इक्वेशन, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स। इन तीनों चैप्टर्स को आपको एट एनी कॉस्ट मास्टर करना है। ओके, इफ़ आप कोई चैप्टर छोड़ भी रहे हो, 6 चैप्टर्स है ना टोटल, उनमें से कोई एक छोड़ रहे हो तो ठीक है, पर इन तीनों को नहीं छोड़ना है। आप जो भी चैप्टर छोड़ने वाले हो मेक श्योर कि उसके बेसिक्स तो कर लो आप। सो लुक, आप जब मैथ्स 1 की पढ़ाई करने बैठोगे पहले आपको ये 3 चैप्टर्स करने हैं, बट अभी देखो एक ही दिन है हमारे पास, तो हम सारे आपके टेक्स्ट बुक में से सब क्वेश्चंस लिख के नहीं देखने वाले, हम वैसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो बहुत डोंकी वर्क होने वाला है, तो लिख के नहीं करनी है प्रैक्टिस। अभी कैसे पढ़ना है हमें, एक ही दिन है एंड सब कुछ हमें कवर करना है, प्लस बहुत अच्छे से भी कवर करना है सब कुछ। तो देखो क्या करना है, आप आपके मैथ्स 1 की टेक्स्ट बुक खोलो, गो थ्रू करो सारे प्रैक्टिस सेट्स से एंड प्रॉब्लम सेट से। पहले चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 6 करोगे आप और बाद में बाकी के चैप्टर्स करने वाले हो। सो फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 1 लिया, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 पे जाना है एंड देन एक एक क्वेश्चन को देखो, आपके माइंड में उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको अगर वो आ रहा है, आपको उसकी मेथड पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो ही आप उसको लिखोगे। देन गो टू नंबर 2, नंबर 3, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। सब क्वेश्चंस लिखो मत, टाइम वेस्ट होगा उससे। सो देखो अभी आपका पेपर पैटर्न कैसा है। पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 1A में आएंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू में तो 4 एमसीक्यू होते हैं। आई एम डैम श्योर चारों के चारों आप करेक्ट करके आओगे, क्योंकि एमसीक्यू बेसिक्स पे बेस्ड होता है एंड बेसिक्स तो सारे ही चैप्टर्स के आपको पता होगे। आई होप नहीं पता होगे तो करके रखो बेसिक्स एंड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। थोड़े से गाइड्स हो गए आपके पास, उनमें से उन बुक्स में बहुत सारे होते हैं एमसीक्यूज़, तो वहाँ से प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1B में आता है सॉल्व 4 आउट ऑफ 4। बेसिक होता है, 1 मार्क के ही क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी 4 मिल जाते हैं। डू अ थिंग, इसके लिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1B, हमेशा आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला को बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। उससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है एंड पेपर के स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो एग्जामिनर के माइंड में आप एक टॉपर बन जाओगे। सो इट्स अ गुड थिंग, डू दैट, ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2A में, जो है कंप्लीट 2 एक्टिविटीज़ आउट ऑफ 3। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो हमें फुल मार्क्स लेने ही है, ठीक है। ये होता है 4 मार्क का टोटल क्वेश्चन, 2-2 मार्क के होते हैं, इसमें भी आपको मिल जाएंगे आउट ऑफ, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स पे ही होता है ये भी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2B में आता है सॉल्व 4 आउट ऑफ 5, 8 मार्क्स का होता है। ये भी इजी लेवल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके प्रैक्टिस सेट अच्छे से हो गए हैं तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आएंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस के भी, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3A, अगेन एक्टिविटी बेस्ड होता है। कंप्लीट 1 एक्टिविटी आउट ऑफ 2 एक्टिविटीज़ है तो ऑफकोर्स आपको आउट ऑफ लाने ही है। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि आपके हर एक स्टेप के हाफ मार्क्स होते हैं, तो आपको कोई भी स्टेप मिस करनी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ्स 1 का या मैथ्स 2 का भी, हर एक स्टेप आपको लिखनी है क्योंकि हाफ मार्क होता है। ओके, अगर आपने सपोज पूरा आंसर लिख लिया, पूरे स्टेप्स लिख लिए पर फाइनल आंसर नहीं लिखा, तो फाइनल आंसर के सिर्फ हाफ मार्क होते हैं, आपको बाकी के स्टेप्स के तो मार्क्स मिलेगी ही। सो ऑलवेज राइट ऑल स्टेप्स, गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है एंड देन सोल्यूशन करके एरो करो एंड देन यू स्टार्ट विथ योर सोल्यूशन, स्टेप्स में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 का B आता है सॉल्व 2 आउट ऑफ 4, 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ये,
ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना है इसके भी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, हॉट्स का क्वेश्चन। एंड टोटल 3 हॉट्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 2 करने होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि 3 आपको चैप्टर्स तो मास्टर करने ही है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी भी इजी चैप्टर है, उसको भी आप ठीक से कर लोगे। एंड एपी भी इजी चैप्टर है। तो अगर आपको टोटल 6 में से अगर आपको 4 से 5 भी अच्छे से सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, 4-5 भी आ रहे हैं, तो भी दैट्स फाइन, तो भी आप हॉट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, गो टू पीवाईक्यूज से हॉट्स के क्वेश्चंस उठाओ और उनको प्रैक्टिस करो। अगर कोई लेसन आपको ठीक से नहीं आ रहा है, आपने ऑप्शन में छोड़ा है या आप वीक हो उसमें, तो अगर आप उस पर फोकस ना करो और दूसरे चैप्टर्स पे फोकस करो तो भी दैट्स ओके। अगर आप कोई चैप्टर छोड़ रहे हो तो पूरी तरीके से छोड़ो, पर बाकी के चैप्टर्स अच्छे से करके जाने हैं, स्पेशली वो 3 चैप्टर्स। इतना भी करोगे तो भी आपको हॉट्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड अगर नहीं भी आए, नहीं भी होता है, तो भी आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। फाइनल आंसर के मार्क्स जस्ट हाफ मार्क होता है, तो एटलीस्ट 4 में से 3 और 2 भी आपको मिल जाए तो भी 35+ या 37+ आपका पेपर जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, इतना भी हॉट्स का लोड मत लो। एटलीस्ट बाकी के जो सेक्शंस है उनमें तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, ताकि हॉट्स में अगर 1-2 मार्क गए भी तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो अभी आप एक टाइम टेबल बनाओ कल के लिए, कल का पूरा दिन अच्छे से स्केड्यूल करो। सो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो, उसके बाद में जिनका वेटेज कम है वो चैप्टर्स करो, एक पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है, 4-5 पीवाईक्यूज को ओवरव्यू कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप सब सेट करके अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय बाय।